हमारा प्रवक्ता जफर इस्लाम हमारे साथ जुड़ गए हैं। जफर साहब के पास जाएंगे। जफर साहब, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर रही है, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। हालांकि अभी नतीजे पूरे आने बाकी है, लेकिन 70 सीटों पर आप आगे चल रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने शुरू से कहा है कि एग्जिट पोल जो आए थे उसमें काफ़ी वेरिएशन था। कुछ एग्जिट पोल्स हमें हमारी जीत दिखा रहे थे, कुछ एग्जिट पोल्स महागठबंधन, एक एग्जिट पोल गठबंधन की जीत दिखा रहा था और बाकी एग्जिट पोल्स जितने थे वो नेक टू नेक फाइट दिखा रहे थे। लेकिन हमारा उनके प्रति में कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हैं उस एग्जिट पोल्स पे, लेकिन हमारा अपना भी एक असेसमेंट का तरीका है पार्टी का, जो बूथ लेवल कार्यकर्ताओं द्वारा जो फीडबैक आता है उस बहुत बड़े जफर भाई, जफर जी आप खुद सांसद हैं, उस पे बेसिस पे जो हमें फीडबैक है। 1 मिनट ईश्वर जी, बोलिए जफर जी। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हमें पूरी शुरू से हम लोग कह रहे हैं कि हमें पूरी उम्मीद है कि हम मेजॉरिटी में तो आएंगे ही, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी के करीब हो गए, ऐसा हमारा अनुमान है। और उसी तरह के संकेत अब दिख भी रहे हैं। शुरू में ऑफकोर्स ये इनिशियल ट्रेंड है, शुरुआती रुझान है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलेगा मुझे लगता है कि हमारी पकड़ और मजबूत होगी और हम जीत की तरफ और जीत से बेहतर पोजीशन पे रहेंगे, ऐसा हम सोचते हैं। जी, आप कुछ पूछ रहे थे। नहीं, लेकिन आप बात समझिए ना, आप इससे बेहतर कर सकते थे। सवाल यह है जो आप ही के सपोर्टर्स कर रहे हैं कि आपकी एनडीए को आप एक साथ नहीं रख पाए। आपने मौका दिया आरजेडी और कांग्रेस को। कांग्रेस आज अगर 20 पे भी आती है, 26 पे आती है, तो इसलिए क्योंकि आपने मौका दिया। अगर आपके चिराग पासवान आपका चिराग आपके पास रहता तो भाई वो जेडीयू का वोट क्यों काटता? आप तो बिहार के हैं, आप समझते हैं भाई, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स उनकी पार्टी करती है। एक मुश्त 6 से 7% वोट उनके साथ है, कहीं जाता नहीं है। वो उनके पिताजी का वोट शेयर था। अगर वो आपके साथ रहते तो ये जो दिक्कत हो रही है थोड़ी सी भी, वो भी नहीं होती। ऐश्वर्या जी, ऐसा है कि हमारी भी कोशिश यही थी कि हम उन्हें साथ रखें, वो एनडीए के पार्ट थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनकी जो महत्वाकांक्षा थी बहुत ज़्यादा सीटों की, वो शायद उसको हम पूरा नहीं कर पाए। और चूँकि वो बिहार की पार्टी है, बिहार तक सीमित है वो पार्टी, उनके सारे एमपी और एमएलए सब बिहार के ही हैं, ऐसे में उनको बिहार में अपना वर्चस्व आजमाना था, इसलिए उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया कि वो अकेले लड़ेंगे। इसमें ये उनका फैसला था, हमारा फैसला नहीं था। हम अपने किसी भी घटक दल को जो है कोलिशन धर्मा का पूरा हम ध्यान रखते हैं और उस पर अमल करते हैं। कभी किसी को जाने नहीं के लिए कहते हैं। अगर कोई छोड़ के जाता है, अपने तरफ से हमारी लीडरशिप ने प्रयास बहुत किया होगा, लेकिन जाहिर है कि जो उनकी महत्वाकांक्षा थी उसको पूरा करने में हम असफल रहे, इसलिए वो गए। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आरजेडी के नेता हैं अभिषेक यादव, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। अभिषेक यादव है यहाँ पे, आरजेडी के नेता, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। वो हार मानने को तैयार नहीं, वो कह रहे सरकार वो बना रहे। आप क्यों खुश हो रहे हैं जफर इस्लाम साहब? देखिए, हाँ बोलिए अभिषेक जी। अभी जब 10% वोटिंग कर रहे आप हुआ है, तो आवाज़ से लग रहा है आप हार। नहीं भाई, 20% वोटिंग होना बाकी, ऐसा नहीं है। अभी धीरे धीरे देखिए, जब गांव का बक्सा खुलेगा, ईवीएम खुलेगा तो पूरा जोश आ जाएगा, चिंता ना करिए, ठीक है ना। 2 बजे तक इंतजार करिए, सारा पिक्चर क्लियर होने वाला है। ऐसा नहीं है, जफर साहब बड़े नेता है बीजेपी के, स्वाभाविक वो अपनी सरकार बनाएंगे। पिछले बार भी लड्डू खा लिए थे, लड्डू फिर उनका खरीदा, हाँ उनका खरीदा हुआ लड्डू फिर हमने खाया। कोई बात नहीं, अब इंतजार करिए, 2 बजे तक। कोरोना काल है और नंबर मैं बता रहा हूँ उससे पहले